थॉमस ग्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं आपके, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं अगर आप यूपीएलटी ग्रेड इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, माइंड में रखने हैं, जो कि थॉमस ग्रे से पूछे जा सकते हैं। पोएट्री सेक्शन में इनको दिया गया है। थॉमस ग्रे को आपको ध्यान रखना है कि इनको ग्रेवयार्ड पोएट भी कहा जाता है, ग्रेवयार्ड पोएट, और इसके साथ में इनको चर्च यार्ड पोएट भी कह सकते हैं। इसके अलावा इनको प्री रोमांटिक्स लिस्ट में भी कंसीडर किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि इन्होंने पोएट लॉरेटशिप को रिफ्यूज किया था। कब? तो 1757 में, यानी कि इन्होंने मना कर दिया था लेने से। इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए, अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछे जाते रहते हैं। जैसे कि 1751 में ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, लेकिन कंपोज कर लिया था 1750 में। ओके, एक साल पहले 1751 में ये पब्लिश होता है। इसके अलावा रिचर्ड वेस्ट इनके फ्रेंड थे, तो उनकी डेथ को ये कंसीडर किया जाता है कि इनकी डेथ की वजह से इन्होंने यहाँ पर सोचना शुरू किया मॉर्टेलिटी के बारे में, डेथ के बारे में, और एक सीधी सिंपल लाइफ के बारे में, एंड उन्होंने ये वर्क को कंपोज किया है। 1742 में रिचर्ड वेस्ट की डेथ हुई थी। इसके अलावा इसको आपसे पूछा जाता है, जैसे कि अभी DSSB में पूछा गया था इसके मीटर वगैरह के बारे में, तो इसको अगर स्टैंजा पूछे तो आप बताएंगे कि हीरोइक क्वार्ट्रेन्स में लिखा गया है, राइम स्कीम ए बी है, या फिर ये ना लिख के यहाँ पर आ सकता है एलेजिक स्टैंजा आ सकता है, या फिर हीरोइक स्टैंजा आ सकता है। ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर, ये मीटर इसके अंदर यूज किया गया, जो कि मोस्ट ऑफ पोएट्री में यूज किया जाता है, आयम्बिक पेंटामीटर 10 सिलेबल वाला। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि इसकी थीम क्या है, तो मॉर्टेलिटी है, रूरल लाइफ के बारे में बात करते हैं, एंड ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। द कर्फ्यू टोल्स द knell of parting days, the path of glory lead but to the grave, some mute inglorious Milton here may rest, the plowman homewards plowed his weary way, ट्रांसफर्ड एपिथेट के लिए क्वेश्चन आता है। Let not ambition mock their useful toil, and last, far from the madding crowd ignoble strife। यहां से थॉमस हार्डी ने 1874 में अपना एक नोवेल भी लिखा है, यानी कि ये टाइटल इन्होंने थॉमस ग्रे की एलेजी से लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं भाई, आपको ये ध्यान रखने हैं 18 जनवरी तक।